नमस्कार किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को हल्दी की खेती कब और कैसे करते हैं उसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताने वाले हैं, जैसे भूमि व जलवायु, भूमि की तैयारी, बीज की मात्रा, बीज बोने का समय और उसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, खरपतवार नियंत्रण, कीट व रोग तथा उत्पादन। सबसे पहले भूमि व जलवायु। जो हल्दी की खेती होती है, इसकी खेती के लिए जो है दोमट मृदा या फिर काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसके लिए जो पीएच वैल्यू होती है खेत का वो जो है 6 से 7 के मध्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं जो है जलवायु। जो हल्दी की खेती होती है ये जो आर्द्र और गर्म जलवायु की फसल है और जो इस मौसम में ये फसल बहुत ही अच्छा विकास करती है और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है, तो जो औसतन टेम्परेचर होता है वो जो है जर्मिनेशन पॉइंट वो 20 से 30 के मध्य इसकी हल्दी की खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जो अधिकतम टेम्परेचर जो है ये 35 से 36 तक का भी सहन कर सकती है। फिर इसके बाद आते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में मेन चीज़ जो ये होती हैं कंद वाली फसलें। तो चाहे जो भी फसल हो, चाहे आपकी हल्दी हो गई, अदरक है या फिर आलू है, तो इनके लिए जो है गहरी जुताई और जो है माटी बढ़िया भुरभुरी होनी चाहिए ताकि जो है कंद बढ़िया बैठे। तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 से 2 जुताई बढ़िया गहरी मिट्टी पलट हल से बढ़िया कर लें। उसके बाद खेत को पाटा लगाकर छोड़ दें। फिर उसके बाद 1 से 2 जुताई बढ़िया कल्टीवेटर से करने के बाद किसी भुरभुरा जो यंत्र मिट्टी को कर दें, उससे जोत के पाटा लगाकर छोड़ दें। फिर इसके बाद आते हैं जो है बीज की मात्रा। जो हल्दी की खेती के लिए जो है 6 से 8 कुंटल बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही पर्याप्त होते हैं। इतने बीज जो है 1 एकड़ खेत में बहुत ही अच्छे जो है उसके जितना ज़्यादा बीज देंगे खेत में उतनी ही अच्छी उपज होती है। फिर इसके बाद आते हैं बीज बोने का समय। जो ये होती है हल्दी, इसके लिए जो है आपका 15 मई से 30 जून तक का समय जो है इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहीं कहीं इसकी अगेती खेती के लिए 1 मई से 15 मई तक बुआई कर देते हैं और पछेती के लिए जो लास्ट जून से जुलाई का तक तो जो है इसकी खेती करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं जो है बीज बोने की विधियाँ। तो जो होती है हल्दी की, तो इसकी 2 तरह से बुआई की जाती है। जो एक बढ़िया कहे ज़्यादातर तो किसान जो है समतल सामान्य विधि से बोते हैं और बहुत से किसान जो है मेड़ से, जिसे बेड बोलते हैं, उस पर बोते हैं। तो जो होता है बेड वाली विधि जो होती है उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो बेड से बेड की जो पहले बेड मेकर जो आता है उससे पहले अपनी बेड बढ़िया बना लें खेत को और जो बेड की चौड़ाई हो वो 2.5 फीट रखें और जो है बेड से बेड की दूरी भी 2.5 फीट रखें और जो बेड की ऊंचाई होती है वो 1 से 1.5 फीट 1 फीट रखें मिनिमम। फिर उसमें जो है पौधे 2 रो में लगाएं। बेड में जो है 2 तरफ उसी बेड में बढ़िया पौधे लगाएं और जो पौधे से पौधे की दूरी वो 20 रखें और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर रखें। और जो समतल विधि में जो बुआई होती है उसमें जो है पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच 6 सेंटीमीटर रखें और जो है लाइन से लाइन की जो है 16 सेंटीमीटर। अगर जो है काली मिट्टी है तो उसमें जो है 6 और जो है 16 का गैप रखें और जो हल्की मिट्टी है तो उसमें 6 और 12 का गैप रखें। इस तरह बिजाई करें ताकि जो है पौधे बहुत ही अच्छे और बढ़िया हों। और जो इसके बाद फिर आते हैं इसमें जो है बीज बोने से पहले उनको उपचारित जरूर करें। तो बीज उपचार, तो इसमें जो होता है आपके बीज इनको जो है सबसे जो बोने चलें खेत में तो उससे पहले जो है इंडोफिलियम 45 की जो है 1 ग्राम से 2 ग्राम तक की मात्रा प्रति किलो के हिसाब से बढ़िया बीज से उपचारित करें और या फिर जैसे कार्बेंडाजिम प्लस माइनकोजेब होता है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से उसे बढ़िया उपचारित करें और उसको 1 घंटे बढ़िया धूप में 2 से हल्की धूप हो तो 1 से 2 घंटे तक बढ़िया पड़ा रहने दें। उसके बाद फिर उसमें 1 ग्राम थाइमेक्साथाम प्रति किलोग्राम बीज पे बढ़िया से उसके दोबारा स्प्रे करके बढ़िया से उससे उपचारित करें। फिर जो है 1 से 1.5 घंटे उसी प्रक्रिया से बीज को बढ़िया धूप में हल्की छाया में पड़ा रहने दें। फिर उसके बाद जो है इसकी बिजाई करें। और इसका एक दूसरा भी होता है टेक्निकल, एक झलेरा फंजीसाइड आती है, वो इससे भी बढ़िया होती है। जो फंजीसाइड हमने बताई है इनसे भी बढ़िया होती है। उसकी जो है 25 ml मात्रा 5 लीटर पानी के हिसाब से अपनी बढ़िया जो हल्दी के बीज होते हैं उस पर बढ़िया से स्प्रे करके उससे उपचारित कर लें। 1 से 2 घंटे तक उसे बढ़िया धूप में या हल्की छाँव में पड़ा रहने दें। फिर उसके बाद बीज को अपने खेत में बुआई करें। इससे फ़ायदा ये होता है जो आपका फल सड़न है
या जो आपका झुलसा रोग होता है, ये जो लगने लगते हैं, या फिर कहीं कहीं कंडीशन ये होती कि ज़्यादा उसमें भूमि जो होती है ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो कंद जब आप बोते हैं ज़मीन में तो बैक्टीरिया उस कंद को सड़ा देते हैं, खा जाते हैं, तो इससे आपका पौधा ही नहीं जर्मिनेशन होता उसका। तो जब ये उपचारित करके बोएंगे तो ये जो समस्याएं होती हैं ये सब नहीं होती हैं। फिर इसके बाद आते हैं जो है इसमें जो है सिंचाई। जो हल्दी की खेती के लिए जो है सिंचाई बहुत ज़्यादा अहम रोल रखती है। आपकी जो भारी मिट्टी होगी तो उसमें जो है 18 से 20 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आपकी हल्की मिट्टी खेत की होगी तो उसमें जो है 20 से 25 सिंचाई तक की आवश्यकता होती है। और इसमें जो सिंचाई की होती है तो इसमें सिंचाई जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर बढ़िया से करते रहें, और जो है इसमें उचित नमी बनाए रखें ताकि जो पौधा बढ़िया विकास कर सके और जो पौधे में किसी प्रकार की समस्या ना आने पाए। फिर इसके बाद आते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण। तो हल्दी की खेती के लिए या किसी भी कंद वाली फसल हो तो ज़्यादातर उसमें जो है किसी भी हर्बिसाइड दवा का स्प्रे खरपतवार नियंत्रण के ना करें। इससे नुकसान ये होता है कि अब आप जब हर्बिसाइड दवाओं का उपयोग करते हैं तो उसमें जो होता है पैदावार कम हो जाती है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा कि आप जब हल्दी या किसी कंद वाली फसल को लगाएं तो उसमें हाथों से निराई गुड़ाई करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जब बढ़िया मिट्टी पलट जाएगी है पौधे के आसपास, तो जो वायु होती है इससे जो हवा जो है जड़ों तक पहुंचती है, उससे जो पौधे अपना अच्छा विकास भी करते हैं, और जो है बढ़िया से पौधों के आसपास खरपतवार भी नष्ट हो जाता है। इसमें जो पौधे अच्छा ग्रोथ करते हैं और उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और इसमें जो है इसके बाद फिर आता है खाद व उर्वरक। तो इसमें जो होता है ये जो कंद वाली फसल है तो इसमें ज़्यादा खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो इसमें जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों तब जो सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद 120 से 150 कुंटल ले लें, और उसके साथ में जो है 4 से 5 किलोग्राम बढ़िया ट्राइकोडर्मा को लेकर एक बार जुताई करने के बाद बढ़िया खेत में उसे बिखेर दें। फिर उसे दोबारा जुताई करके पाटा लगाकर खेत को छोड़ दें। और इसमें जो आता है फिर रासायनिक खादें। तो इसमें जो है आपकी डीएपी हो गई, वो 100 से 150 केजी डीएपी ले लें। अगर डीएपी नहीं ले रहे हैं तो 12-32-16 एमपी की आती है, उसकी जो है 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक की मात्रा लें। और जो आपकी फास्फोरस होती है वो 50 से 80 केजी तक ले लें। पोटास की जो है 80 से 100 केजी मात्रा। और जो इसमें नाइट्रोजन होती है वो भी 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की भी, यूरिया जिसे बोलते हैं, उसकी भी आवश्यकता होती है। इन जो खादें होती हैं फास्फोरस की जो है पूरी एक मात्रा, और डीएपी की जो है आधी मात्रा, और जो पोटास की पूरी मात्रा, इसे जो है आपको बीज बोते समय ही डाल दें। और उसके बाद जब आपका पौधा 1 महीने का हो जाए तो इसकी जो थोड़ी आधी मात्रा डाल दें, और जब पौधा 4 महीने का हो जाए तो जो थोड़ी तीसरी डोज बचता है वो सब बढ़िया डाल दें। उन्नत किस्में जो हल्दी होती है इसकी जो हम कुछ प्रजातियां आप लोगों को बताएंगे जो बहुत ही अच्छी होती हैं, और उनकी जो पैदावार भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो इसमें जो होता है आपकी मेधा हल्दी 1 हो गई है, और जो है सुगंधम है, और रश्मि है, राजेंद्र सोनिया है, और जो आपकी होती है अरमुर है, और मिदमुर है, और जो आपकी होती है मोती मतलब सोनिया हो गई। ये जो प्रजातियां होती हैं बहुत ही अच्छी उपज देती हैं, और इनको जो है किसानों द्वारा यूज किया गया है, कि रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। फिर इसके बाद आता है जिसमें उत्पादन कितना होता है। तो जो हल्दी होती है इसमें 1 एकड़ खेत से जो है 80 से 100 कुंटल बढ़िया से जो मतलब गादा होता है वो प्राप्त होता है। और इसके बाद जब इसे क्योर बोलते हैं, क्योर्ड, वो जो है सूखा, जिसे सूखी हल्दी बोलते हैं क्योर्ड, वो जो है 16 से 20 कुंटल तक की प्राप्त होती है। तो इसमें जो गादा होता है उसका रेट जो है औसतन 30 से 35 या 40 तक का रहता है, उससे कम भी रहता है। तो आप हम मान के चलते हैं कि 40 रुपये या 30 रुपये तक रहता है। तो इसके बाद फिर आते हैं इसमें लागत व मुनाफा। तो इसमें जो होता है 1 एकड़ खेत से जो हल्दी 80 से 100 कुंटल प्राप्त होती है। तो इसमें जो हल्दी का एवरेज जो रहता है रेट, तो वो रहता है 30 से 40 कीमत। तो आप जो है 30 रुपये मान के चलिए। तो 1 एकड़ में अगर आपके 100 कुंटल जो है हल्दी निकल रही है तो उसमें जो है आपका 1 एकड़ खेत से आपकी 3 लाख रुपये तक की कमाई होगी। और इसमें जो लागत लगती है वो 1 एकड़ खेत में आपकी बढ़िया खाद से और जो उसकी मतलब हार्वेस्टिंग सब पूरा खर्चा जो आता है इसमें आपका तो 1 लाख या उससे अपर तक का आता है। तो इस हिसाब से आपके खेत में जो है आप हल्दी के खेत से 6 से 7 महीने में 2 से 2 लाख तक का रुपये आप बचत कर सकते हैं और उचित लाभ कमा सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इन वीडियो के माध्यम से अन्य किसान भाई भी अपनी फसलों की उचित देखभाल कर सकें तथा उचित मुनाफा कमा सकें। जय जवान जय किसान।